अर्जुन महाभारत का एक ऐसा किरदार है जिसके दम पर पांडवों ने कौरवों से युद्ध जीता। परंतु महाभारत की गाथा में यह साफ साफ नजर आता है कि अर्जुन को राह दिखाने वाले भगवान कृष्ण थे, जिनके दम पर ही अर्जुन यह युद्ध जीत पाया। परंतु यहाँ पर मैं अर्जुन की जीत की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर अर्जुन के ऊपर लगाए गए लांछन की बात करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने देखा कि जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कर्ण के ऊपर, उस पर लोगों का विचार साफ जाहिर होता है कि लोग सोचते हैं कि अर्जुन जो है वह कभी महान था ही नहीं, उसको महान बनाया गया गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा और अन्य किरदारों के द्वारा। तो क्या यह सब सच है? आइए आज की इस वीडियो में हम पता लगाते हैं। तो वेलकम बैक टू टोटल हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ ओझा और आज हम बात करने वाले हैं अर्जुन के ऊपर लगाए गए लांछन के बारे में। यदि अर्जुन की जीवन गाथा देखें तो हमें साफ नजर आता है कि अर्जुन बचपन से ही एक गुणवान शिष्य रहा। चाहे वह चिड़िया की आंख में तीर को भेदना हो या फिर अपने गुरु का सम्मान करना, अर्जुन इन सब में माहिर था। परंतु लोगों को लगता है कि जब एक बार एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर बिना किसी शिक्षा के तीर और धनुष चलाना सीख गया, तब गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का उसका अंगूठा मांग लिया ताकि अर्जुन श्रेष्ठ बन सके। यह बात सत्य है कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा मांगा। परंतु यहाँ पर अर्जुन का क्या दोष तो गुरु द्रोणाचार्य का था। अंगूठा उन्होंने मांगा था, ना कि अर्जुन ने। अर्जुन तो निर्दोष था। शायद अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य था और अर्जुन को ही श्रेष्ठ बनाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा था। इसी कारणवश शायद लोगों ने गुरु द्रोणाचार्य को दोष न देकर अर्जुन के ऊपर यह लांछन लगा दिया। परंतु मेरे ख्याल से इस लांछन से अर्जुन की वीरता को मापा नहीं जा सकता। दूसरा लांछन अर्जुन के ऊपर यह है कि वह कर्ण से बड़ा योद्धा नहीं था। कर्ण को उन्होंने छल से मारा तथा अर्जुन के पिता इंद्र ने कर्ण का कवच कुंडल ले लिया ताकि कर्ण कमजोर बन जाए। कर्ण अपने शक्तिशाली बाणों से कई बार अर्जुन को लगभग मार ही दिया था, परंतु अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बचा लिया। यदि हम कर्ण और अर्जुन की बात करें, इसमें कोई शक नहीं कि कर्ण अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली और महान योद्धा था। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्ण भगवान परशुराम का शिष्य था और भगवान परशुराम के शिष्य गुरु द्रोणाचार्य भी थे, जिनके शिष्य अर्जुन थे। रही बात अर्जुन ने छल कर कर्ण का वध किया, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कहीं न कहीं कर्ण भी दुर्योधन के साथ मिलकर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का उसी तरह वध किया था। कर्ण को तो कई श्राप भी मिले थे, जिसके कारण यह तय था कि वह एक न एक दिन उस पल में फंस जाएगा जिस दिन उसे उसकी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी और वह उस पल अपनी सारी विद्या भूल जाएगा। बस भगवान कृष्ण और अर्जुन ने अधर्म को हराने के लिए कर्ण को उस पल में लाए जहाँ वह अपनी सारी विद्या भूल जाए। रही बात भगवान इंद्र के द्वारा कर्ण को उसका कवच कुंडल दान में लेने की, तो उसमें अर्जुन का कोई दोष नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान इंद्र ने अपने पुत्र मोह में आकर यह दान लिया, ना कि अर्जुन के कहने पर। और कर्ण भी सर्वश्रेष्ठ इसी दान के जरिए बना था और आज हम उसे इसी दान के चलते दानवीर कर्ण बुलाते हैं। मैंने जैसा अभी बोला कि कर्ण अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली और महान योद्धा था। ऐसा इसलिए कर्ण अर्जुन को कई बार युद्ध में लगभग मार ही दिया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने अधर्म को हराने के लिए अर्जुन को बचाए रखा, क्योंकि अर्जुन धर्म की तरफ था। ठीक इसी तरह भीष्म पितामह के लिए भी अर्जुन के ऊपर लांछन लगाया जाता है। देखिए, माना कि अर्जुन से कुछ लोग महान थे, जिसमें से एक भीष्म पितामह भी थे, परंतु वो भी अधर्म का साथ दे रहे थे। इसीलिए अंत में अर्जुन के हाथों उनका भी अंत हुआ। यदि हम अर्जुन को एक कमजोर योद्धा की तरह देखेंगे तो हम अर्जुन की अच्छाइयाँ और उसकी वीरता को नहीं देख पाएंगे। कोई शक नहीं कि अर्जुन धर्म का पालन करता था और हमेशा वह धर्म की तरफ रहता था। शायद ये एक कारण था कि भगवान कृष्ण पांडवों के साथ युद्ध में थे। आप भी जरा सोचिए कि भगवान कृष्ण केवल अर्जुन के ही क्यों सारथी बने। यदि वो पांडवों के साथ रहना चाहते थे और केवल धर्म को देखकर वह साथ दे रहे थे, तो सबसे पहले युधिष्ठिर के सारथी बनते, क्योंकि पांडवों के राजा तो युधिष्ठिर थे और युधिष्ठिर से ज्यादा धर्म का पालन करने वाला शायद ही कोई व्यक्ति था। भगवान कृष्ण अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि एक वही था जो कौरवों के शक्तिशाली और महान योद्धाओं को टक्कर दे सकता था। अर्जुन उन लोगों को तभी हरा सकता था जब उसे सही मार्ग दिखाया जाए। यदि आप महाभारत को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा अर्जुन ने खुद को इतना काबिल बना लिया था कि वह ऐसे मुश्किल चुनौती को कर पाता था जिसे विश्व के एक या दो लोगों के अलावा कोई नहीं कर पाता था। यही नहीं, वह अपनी तपस्या और मेहनत के जरिए ऐसे अस्त्र और शक्तिशाली धनुष को पा लिया था जिसे विश्व में कुछ गिने चुने कर पाते हैं। रही उसकी वीरता की, तो कुछ भी हो, वह अकेले कौरवों के महान और वीर धनुधारियों को अकेला हराया। ऐसा करना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन था यदि भगवान कृष्ण अर्जुन को मार्गदर्शन न देते।
अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं कि अर्जुन एक वीर और महान योद्धा था, लेकिन अर्जुन की महानता को तब लांछन लगा जब कुछ टीवी सीरियल्स और फिल्मों ने अर्जुन के किरदार को एक गलत तरीके से दिखाने लगे, उसे एक कमजोर बेसहारा दिखाने लगे। वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन और शक्ति जैसे किरदारों को अच्छा दिखाने की कोशिश करने लगे, जिस वजह से लोगों के मन में अर्जुन के प्रति वो सम्मान नहीं रहा जो असल में होना चाहिए। आपको क्या लगता है, मेरा यह तर्क सही है? आप हमें अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।